अस्सलाम वालेकुम। एक मामला ये है कि एक फर्जी लेटर अभी कुछ दिन पहले जो था वो सोशल मीडिया पे चला, जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 की समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारक लिस्ट को बना के भेजा गया, जो कि ना तो कोई जिसमें कोई दस्तखत थी ना कुछ था। वो एक ऐसे फर्जी, और इसमें मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब का नाम स्टार प्रचारकों में भी उनका नाम डाला गया। तो ये एक साजिश के तहत इन्होंने कुछ लोगों ने ये काम किया था कि जिसमें एक दिवंगत धर्मगुरु के जो है सरफिरे बेटे का नाम आ रहा है इसमें जांच में। उसके बाद जब इसको संज्ञान नहीं लिया लोगों ने, क्योंकि इसमें ना तो समाजवादी पार्टी का पैड था, ना ही इसमें समाजवादी पार्टी के किसी नेता का दस्तखत था। उसके बाद कल जो था वो इन्होंने एक लेटर और जारी किया फेक बना के, जो इस तरह से था जिसमें समाजवादी पार्टी का लेटर भी इस्तेमाल था और उनके नेता राम गोपाल यादव के दस्तखत भी मौजूद थे। साथ ही साथ दूसरा एक लेटर और जारी हुआ जो राजेंद्र चौधरी जी की दस्तखत से था, और ये लेटर भी इस तरह से जारी किया गया। उसमें जो लिस्ट प्रचारकों की जारी की गई उसमें भी मौलाना कल्बे जवाद साहब का नाम जारी किया गया। ये एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत ये सब चीजें चल रही थी, मौलाना कल्बे जवाद साहब को बदनाम करने के लिए, उनको दिखाने के लिए कि साहब ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े में है, या बीजेपी में है, या कांग्रेस में है, या सपा में है, या कभी इस पार्टी में रहते हैं, कभी उस पार्टी में रहते हैं। उनको बदनाम करने की साजिश के तहत ये सब चीजें करी जा रही थी, जो हमारे ही लोगों द्वारा की जा रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा हास्यास्पद बात यह रही कि इस फेक लेटर को समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ के विधायक नफीस अहमद साहब ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे उसको शेयर किया और मुबारकबाद दी कि उनको इस लिस्ट में उनका भी नाम है, स्टार प्रचारकों में नफीस अहमद साहब का। दोनों ने अबू आसिम आजमी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए ये डाला। ये बहुत ही जाहिलाना और बहुत ही बेवकूफ़ी की बात रही, क्योंकि कम से कम विधायक को ये बात देखनी चाहिए थी कि लेटर फेक है कि नहीं है, या समाजवादी पार्टी के जो है सोशल मीडिया हैंडल से जारी हुआ है या उनकी वेबसाइट पे, जबकि किसी भी समाजवादी पार्टी वेबसाइट पे इस तरह की कोई चीज अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये नफीस अहमद ने इसको डालकर बहुत ही जाहिलाना अपनी उसका मुजाहरा किया। साथ ही साथ जो लोग ये सब चीजें कर रहे हैं उनके खिलाफ तो हम कार्रवाई कर ही रहे हैं, लेकिन नफीस अहमद साहब क्योंकि इन्होंने भी बिना सोचे समझे और राजनीतिक उत्सुकता के चलते इन्होंने इस लेटर को डाला, जो कि अफसोसनाक बात है। मैं आपको वजाहत कर दूं, मौलाना कल्बे जवाद साहब एक शिया धर्मगुरु हैं और किसी पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं, ना बीजेपी से है, ना सपा से है, ना भाजपा से है, ना कांग्रेस से है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। उनका अपना कोई भी मामला शिया कम्युनिटी के हित के लिए होता है, शिया कम्युनिटी के कामों के लिए होता है, और जो कि लोगों ने देखा है अब तक, चाहे वक्फ के मामले हो, चाहे शाह मर्दा के मामले हो, चाहे तमाम चीजों मामले हो, कल्बे जवाद साहब ने किसी भी पार्टी से अगर कोई चीज हासिल की तो वो अपने लिए नहीं बल्कि अपनी कम्युनिटी के लिए हासिल की, और उसका फायदे डायरेक्ट कम्युनिटी को ही मिले हैं। लिहाजा जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं वो अपनी औकातों में रहें, क्योंकि जिस वक्त के ऊपर हम लोग अगर उतर आए तो याद रखें कि वो अपने बड़े सर को बचा भी नहीं पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।